यहाँ पर चर्चा करें हम बिहारी कवि की। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में हैं। ये रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के सर्वप्रमुख कवि है। इस काव्यधारा का निर्वहन इनके ही काव्य के द्वारा माना जाता है। इनके काव्य में रीति को सिद्ध किया गया है। इन्होंने रैत तो रीति के बंधन को माना, न उससे पूरी तरह मुक्त हुए। इन्होंने रीति के अनुसार अपना काव्य को केवल सिद्ध किया, उन्होंने उस रीति की परंपरा का निर्वहन नहीं किया। इसलिए बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि है, जिनकी एकमात्र काव्य रचना बिहारी सतसई है, जो 1662 ईस्वी में संपन्न हुई। इस बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, जिसमें श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बहाई गई है। यहाँ देख हम इंगित करते हैं, बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है जिस समय बिहारी जयपुर में पहुंचे उस समय महाराजा जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज भूलकर महल से बाहर तक नहीं निकलते थे। तब बिहारी ने ही यह दोहा लिखकर उनके पास भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही शुभंध्यो आगे कौन हवाल। अन्योक्ति का दोहा है और इसको दो अर्थ से उन्होंने संबोधित किया। यहाँ हम देखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही शुभंध्यो आगे कौन हवाल। भ्रमर को संबोधित करते हुए वो कहते हैं, हे भ्रमर, अभी इसमें परागकण भी नहीं आए, अभी जो मधुर पराग रस है वो भी इसमें नहीं आया और समय के अनुसार इसका विकास नहीं हुआ। इसलिए अभी से तेरा ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा। इसका यहाँ पर वो कहते हैं कि अब इस कली से ही बंध गया, तो जब ये कली पूरी तरफ खिलकर पुष्प हो जाएगी तो आगे तेरा क्या हाल होगा। दूसरी तरफ राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा, जिस अभी इस नवयुवती रानी के मुंह में ये आत्पिन्य बंध गए, आगे क्या हालत होगी जब यह पूर्ण रूप से युवती बन जाएगी। अभी इसमें यौवन का मद भी नहीं है, यौवन का रस भी नहीं है और समय के अनुसार अभी इसका विकास भी नहीं हुआ। अभी केवल यह नवयुवती है, जब पूर्ण रूप से युवती बन जाएगी तब आपका क्या हाल होगा। इस प्रकार बिहारी के हम काव्य में देखते हैं कि खूब इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। इनके काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बही है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्ष हमें देखने को मिलता है। इनके श्रृंगार की हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि खूब सारे इनके दोहे हैं जो भक्ति नीति दोनों पर चलते हैं। श्रृंगार की बात करें तो झीने पट में झुलमुली झलकती ओप पार, सुर तरु की मनुसुंद में लस्ती सपल्लव डार, बतरस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भुवने असे देन कहीं नटी जाए। इस तरह खूब सारे जो दोहे हैं वो उसकी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद हम नीति की बात करें तो इनका जो प्रथम भक्ति की बात करें तो भक्ति में इनका जो प्रथम दोहा है काव्य का ही, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। और नीति, सामाजिक नीति से भी इन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे। नर की अरु नल नीर की गति एक करे जोई, जे तो नीचो है चलो ते तो ऊंचो होए। पानी के नल की और मनुष्य की गति एक समान होती है, जितना नीचे होकर चलता है समाज में उतना ही सम्मान वह पाता है। ये यहाँ भक्ति के दोहे हैं। जो अभी एक तो मैंने अभी आपको वाचन किया था, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाए परे श्याम हरित दूती होए। दूसरा, मोर मुकुट कटि कासनी कर मुरली उर्माल, यही मानक मोह मन सदा बिहारी लाल। इस प्रकार इनकी यहाँ पर नीचे हम अलंकार व्यंजना की भी बात करते हैं तो बिहारी के अलंकार योजना भी बहुत उच्च कोटि की और शानदार है। या अनुरागी चित्त की गद्दी समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो त्यो उज्ज्वल होई। ये विरोधाभास अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जो जो हम श्याम रंग में डूबते जाते हैं वैसे वैसे ही उज्ज्वल होते जाते हैं। कलर के हिसाब से तो हम सोचे श्याम रंग काला माना जाता है, काले रंग में डूबेंगे तो हम काले होंगे, लेकिन अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल सही है कि श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में हम जितना डूबते जाएंगे, खोते जाएंगे, हम सांसारिकता में उतने ही अच्छे इंसान बनते जाएंगे।